नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, आपका वैदिक और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने आया हूँ। शनि का वक्री काल। शनि देव जी इस समय मीन राशि में और बुध के नक्षत्र रेवती में भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। ये 27 जुलाई 2026 की रात्रि 1:26 पे वक्र काल में चले जाएंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे, पीछे चलने लगेंगे, जिसे इंग्लिश में रिट्रोग्रेड भी कहा जाता है। और ये हमारी वैदिक तिथि होगी विक्रम संवत 2083 आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी। और ये शनिदेव जी जब वक्री काल में प्रवेश करेंगे तो लौह के पाए से करेंगे, यानी ये जो वक्री काल है बहुत विशेष होने वाला है। और ये 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। अब बुध के नक्षत्र रेवती से अपने नक्षत्र उत्तर भाद्रा में जाएंगे और फिर वापस जब वो दिसंबर में डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे, तो अपने नक्षत्र में से चलते हुए रेवती नक्षत्र में आएंगे और सन 2027 की 1 जून के लगभग वो अगली राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जो शनि की नीच राशि होती है। अब जब शनि जी वक्री होंगे उस समय ये राशियों पे और मुंडेन अफेयर पे बहुत ही बुरे प्रभाव डालते हैं और जो अजीब अजीब सी घटनाओं को ये जन्म देते हैं। और इस वक्री काल में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा और उनके इस वक्री काल में बीच बीच में बुध और शुक्र भी वक्री होंगे, जिससे संसार में नकारात्मकता बढ़ेगी और इस काल में कोई बड़ी कैलेमिटीज आ सकती हैं, नेचुरल कैलेमिटी जैसे भूकंप है, सुनामी है, क्योंकि ये जल की राशि मीन में वक्री हो रहे हैं। तो जल में उथल पुथल, यानी कि जो नेवी है वो अपने आक्रामक मोड में आ जाएगी, बड़े बड़े युद्ध हो सकते हैं। और ये अंत की राशि है, जो 12 राशियां उसके अंत की राशि है, कहीं किसी चीज का ये अंत दिखाती है। और जब अंत होता है तो एक नए संसार का उद्भव होता है, सृजन होता है। और जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव जी जन्म काल से वक्री हैं, उनको ये शुभ प्रभाव देंगे। और इस वक्री काल में जो मेदिनी ज्योतिष है उसमें आप देखेंगे कि छत्र भंग हो रहे हैं, सरकारें जो हैं गिर रही हैं, नई सरकारें बन रही हैं और लोग जो है आंदोलन के लिए सड़कों पे आ गए हैं। शनि से संबंधित चीज़ों के दाम बहुत बढ़ेंगे, महंगाई बहुत बढ़ेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बहुत बढ़ेंगे, लोहे के बढ़ेंगे और जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उनकी जो है शॉर्टेज हो सकती है, भाव बहुत बढ़ सकते हैं, जनता में भारी असंतोष होगा और ये विश्वव्यापी होगा। और जो है राजाओं में, देशाध्यक्षों में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश होगी और दुनिया में कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी देखने मिलेंगे, धर्म के नाम पे युद्ध होंगे और जो है बड़ा विध्वंसकारी समय ये होगा। और हमें प्रभु से प्रार्थना करने चाहिए कि देशाध्यक्षों को सद्बुद्धि दें और अपने अपने प्रभु की से प्रार्थना करें कि विश्व में शांति बनी रहे। ये तो हम देखते हैं मुंडेन अफेयर में। और ये जब मार्गी होंगे 11 दिसंबर को, तो उसके तुरंत बाद 13 दिसंबर 2026 से देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। यानी 2 बड़े ग्रह जो वक्री हैं, एक के वक्र काल समाप्त होते ही दूसरे का शुरू हो रहा है। तो ये जो मेदिनी ज्योतिष कहती है, जो परिस्थितियां हैं कि 2027 में भी उथल पुथल को दिखाती हैं, असंतोष को दिखाती हैं, महंगाई को दिखाती हैं। तो इसमें जन साधारण को अपनी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है।
अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने प्रभु से जुड़े रहना। अब हम बात करेंगे कि इस शनिदेव जी के वक्र काल का अलग-अलग 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बचक्र की पहली राशि है मेष, ये मंगल की राशि है और इस राशि पे इस समय साढ़े सती चल रही है, उनको साढ़े सती में राहत मिलेगी। जो लोग विदेशों में हैं, भारत आना चाहते हैं, वो भारत वापस आ सकेंगे, उनके व्यापार में प्रोग्रेस होगी, कोई रुका हुआ धन मिल सकता है, कोई पुराना मित्र, बिछड़ा हुआ साथी दोबारा उससे मिलन हो सकता है। ये शनिदेव जी को छाया पात्र का दान करें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, इससे इनके जीवन में अच्छाइयाँ और बढ़ेंगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। इसके स्वामी शुक्र हैं और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इसमें शनिदेव जी वक्री होकर एकादश भाव में चलेंगे। इससे इनको व्यापार में विस्तार, व्यापार में लाभ, संतान पक्ष से शुभ समाचार, विदेश यात्रा और कोई पुराना दोस्त मिलेगा, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। ये प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें और पब्लिक प्लेस पे पीपल का वृक्ष लगवाएं, इससे इनके लाभ और बढ़ेंगे।